हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पर हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फोटो केमिस्ट्री को आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फोटो केमिस्ट्री के अंदर हम पर्टिकुलरली फोटोकेमिकल रिएक्शंस पे डिस्कशन ले रहे थे और फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करा चुकी हूँ। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी। तो देखिए, अभी हम आगे बात करते हैं। आज हम पहुंचते हैं लेक्चर नंबर 2 पे और आज के इस सेकंड लेक्चर पे हमने काफी आसान सा और काफी बेसिक सा टॉपिक डिस्कस करना है, विच इज टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन। यानी कि आज हमने क्या देखना है, सुनेगा। आज हमने ये देखना है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको हम एज ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेते हुए उनके ऊपर फोटोकेमिकल रिएक्शन कराते हैं। तो आपको पता है, ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन हमको एक्साइटेशन देखने को मिलता है। तो आज हमने वही बताना है कि जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिनके ऊपर हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन वहां कितने टाइप के एक्साइटेशन और कौन कौन से एक्साइटेशन या फिर ट्रांजिशन होते हैं, उसको आज हमने यहाँ पे डिस्कस कराना है। देखिए, इसको मैं आपको कुछ इस तरीके से भी समझा सकती हूँ, जैसे आपको याद है, मैंने आपको लास्ट में किया है, फोटो केमिस्ट्री के लिए 3 यूनिट ऑलरेडी कवर कराई हुई है। कौन कौन सी? एक हमने फोटो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड देखा है, फोटो केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड देखा है, फोटो केमिस्ट्री ऑफ ऑलिफिन देखा है। यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड और आपकी ऑलिफिन जो है वो एक टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इन सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो हमने डिस्कस किया। तो हमने क्या किया, इन तीनों ही केस में क्या कर रहे थे, हम हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये आपका कुछ भी हो सकता है। इट में भी आपका ऑलिफिन, इट में भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड, इट में भी आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड। तो जब हम इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में फोटोकेमिकल रिएक्शन कराएंगे, यानी कि जब हम इसे इरेडिएट करेंगे ड्यूरिंग रिएक्शन, तो इसमें आपको ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। आपका जो मॉलिक्यूल है, आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट होगा। मैं आपको लास्ट के लेक्चर से भी बताती आ रही हूँ। हमने सारी जब यूनिट्स डिस्कस की थी, सारे टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जब रिएक्शन कराई थी, तो मैंने ये सारी चीजें बताई हुई थी। तो ये एक्साइटेशन, कैसे एक्साइटेशन होता है, कितने टाइप का एक्साइटेशन होता है, कौन सी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कौन सा एक्साइटेशन होता है, बस ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो देखिए, काफी आसान सी चीज है। और जैसे मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि यूनिट का नाम तो आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन है, बट इस यूनिट के अंदर आपने कोई भी रिएक्शन डिस्कस नहीं करनी, यहाँ जस्ट आप थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए भी मैं आपको कंप्लीट डिस्कशन कराऊंगी, कंप्लीट थ्योरी आपके साथ शेयर कराऊंगी विद एग्जांपल। तो देखिए, बहुत आसान लेक्चर है, आपको भी डेफिनेटली क्लियर आएगा। आप जो सुनते रहिएगा, बस थोड़े देर में ये लेक्चर आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, तो देखिए, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखिए, थ्योरी के साथ मैं आपको लेते हुए चल रही हूँ। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपने क्या लिखना है, टाइप ऑफ एक्साइटेशन पे। तो फर्स्टली आप बोलेंगे, एज वी नो दैट, जैसे हमको पता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है। तो ये बोल रहा है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन which are taking place in the presence of photon। आपकी जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि फोटोन्स की प्रेजेंस में प्रोसीड होती हैं। तो आपको ये चीज मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। आपकी नॉर्मल रिएक्शंस और फोटोकेमिकल रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डायरेक्टली आपकी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए, जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है वो इनिशियली ग्राउंड स्टेट विच इज S0 स्टेट में प्रेजेंट होता है। अब मैंने आपको ये चीज पहले भी बोली है कि अगर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट यानी कि S0 स्टेट में है, तो यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। आपने क्या करना होगा, पहले, क्योंकि रिएक्शन कंडीशन में हमें फोटोन्स दिए हुए हैं, तो इन फोटोन की हेल्प से हम अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इरेडिएट करेंगे। तो जैसे हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो इनिशियली ग्राउंड स्टेट यानी कि S0 स्टेट में हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, इसके ऊपर जैसे ही आप क्या डालेंगे, रेडिएशन डालेंगे, इसको जैसे ही आप इरेडिएट करेंगे, तो आपका जो ये मॉलिक्यूल है, ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और एनर्जी बढ़ने की वजह से ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा, विच इज S1 स्टेट। तो यहां से क्या होगा, आपको एक्साइटेशन देखने को मिलेगी। और जब आपका एक्साइटेशन होगा और एक्साइटेड स्टेट में आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पहुंचेगा, तभी जाके आपकी रिएक्शन प्रोसीड होगी। यानी कि आपने अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन ग्राउंड स्टेट में नहीं लेना होता है। मैंने आपको लास्ट में जब कार्बोनिल कंपाउंड की फोटोकेमिस्ट्री पढ़ाई और एरोमेटिक कंपाउंड की पढ़ाई, ऑलिफिन की पढ़ाई, तो सब जगह मैंने यही चीज बोली कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है तो पहले आप इसे एक्साइटेड स्टेट में डालिए। जब ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, S1 स्टेट या T1 स्टेट, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा, तब जाके इसमें रिएक्शन होगी और ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो रिएक्शन कराने के लिए सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सबसे पहले अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आपने इरेडिएट करना है। और इरेडिएट किसकी वजह से करोगे, फोटोन्स की वजह से करोगे। तो वही चीज लिखा है
कि हमको पता है कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जो किसकी प्रेजेंस में प्रोसीड होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन प्रोसीड होती है। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है here the energy gained by a molecule when it absorbs a photon cause an electron to be promoted to a higher electronic level and this is called as the excitation and transition। तो देखो आपको एग्जाम मतलब आपका टॉपिक आपसे क्या पूछ रहा है कि आपने टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन बनाने हैं। तो टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन बताने से पहले आपको ये बताना होगा कि एक्साइटेशन होता क्या है। तो यहाँ पे आपको एक्साइटेशन के लिए डेफिनेशन दी हुई है, तो काफी आसान सी डेफिनेशन है और इस चीज को मैंने आपको लास्ट लेक्चर पर भी बताया था। ये क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो कि इनिशियली ग्राउंड स्टेट यानी कि S0 स्टेट में प्रेजेंट था और आपने अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को क्या किया, देखो ये आपकी ग्राउंड स्टेट है, सपोज ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। तो ये बोल रहा है आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था वो इनिशियली ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट था, लेकिन जैसे आपने इसे इरेडिएट किया इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन, क्योंकि आपकी रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो फोटोन रिएक्शन कंडीशन में गिवन रहेगा। तो फोटोन की हेल्प से जब आपने अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इरेडिएट किया तो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने क्या कर दिया, उन रेडिएशन को किस में कन्वर्ट कर दिया, एनर्जी में, और आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने क्या कर दिया, एनर्जी को गेन, यानी कि इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने एनर्जी को गेन कर दिया, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी अब बढ़ गई। अब होगा क्या, अब एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होगा, देखो आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसमें आपको ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, यानी कि आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल S0 से S1 स्टेट में जाएगा। बट आपको पता है हमारा जो पेनिट्रेशन वाला पोर्शन होता है, यानी कि आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कौन सी चीज पेनिट्रेट हो रही है, ये चीज भी तो मस्ट है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे बोला था आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इसके अंदर एटम होगा, एटम के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है और यहाँ आपके शेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बैठे होते हैं, यहाँ आपके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो होता ये है कि आपके ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर का पोर्शन है, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ये एटम प्रेजेंट है। तो जब भी आप H रेडिएशन डालते हैं तो पेनिट्रेट होने वाला पोर्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर पर भी बोला कि आपकी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूट्रॉन, मैंने आपको किया आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, प्रोटॉन डिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। तो मैंने आपको वही बोला था कि आपका एक फिक्स पोर्शन होता है जहां पे पेनिट्रेशन होता है। तो इस फोटोकेमिकल रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये पेनिट्रेट होते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन। तो होगा क्या, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये होंगे पेनिट्रेट बाय दीज फोटोन, जिसकी वजह से क्या आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आप बढ़ गई, कहेंगे आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी नहीं, आपकी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ गई। और इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी बढ़ गई तो वो इन इलेक्ट्रॉन, ये आपके क्या है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल, इनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल। तो वो ग्राउंड लेवल से कहां चले जाएगा, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस चला है इसी को आप बोलते हो एक्साइटेशन या ट्रांजिशन, और उसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सुनिएगा थ्योरी आपको क्या बोल रही है, ये बोल रहा है here the energy is gained by a molecule when it absorb a photon। ओके, तो ये बोल रहा है जब आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, फोटोन को अब्सॉर्ब करेगा तो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करेगा, उस फोटोन को, उस रेडिएशन को किस में कन्वर्ट करेगा, एनर्जी में, और एनर्जी को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, यानी कि एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा। अब एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की वजह से क्या होगा, तो यार क्या है, कॉज an electron to be promoted to a higher electronic level, this is known as a excitation and transition। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनमें आपको एक्साइटेशन देखने को मिलेगा, बिकॉज पहले जो इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी कम थी, तो कम एनर्जी होने की वजह से वो एक ऐसी लेवल पे बैठा था जिसकी एनर्जी कम थी, लेकिन रेडिएशन मिलने की वजह जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ने की वजह से अब वो क्या होगा, ऐसी लेवल पे नहीं बैठेगा जहां एनर्जी कम है, वो ऐसे लेवल पे शिफ्ट हो जाएगा जहां पे एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है। तो ये जो प्रोसेस आपका देखा आपने कि ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पे जो ये ट्रांसमिशन देखने को मिला आपको, इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन बोला जाता है, या फिर आप बोलते हैं एक्साइटेशन। तो ये चीज होती है आपका एक्साइटेशन। ओके, अब आपने यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन, पहले एक्साइटेशन की डेफिनेशन, देन टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन। तो देखो इसे आप बाय इमेज कैसे शो करेंगे, मैंने आपको रफली अभी एक्सप्लेन किया, अब मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाऊं। तो ये बोल रहा है ये आपका होमो एंड ल्यूमो है, आप इसे छोड़ सकते हैं, आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि ये आपका क्या है, ग्राउंड स्टेट है जो कि आपका S0 स्टेट है, और ये आपका S1 स्टेट है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट है, ये आपका ग्राउंड स्टेट है। इनिशियली आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में था, यहाँ आपके दोनों इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से हैं, लेकिन हुआ क्या, आपका ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था इसने बाहर से क्या है, रेडिएशन को अब्सॉर्ब किया। देखिए यहाँ से क्या हुआ, रेडिएशन इन हुई, रेडिएशन इन मतलब रेडिएशन आपके मॉलिक्यूल के थ्रू ऑब्जॉर्व की गई। रेडिएशन ऑब्जॉर्व करने की वजह से क्या हुआ, आपके इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था इसकी एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ने की वजह से ये क्या है, S0 स्टेट से S1 स्टेट में चला गया, यानी कि यहाँ पर को आपको क्या है, एब्जॉर्बेंस देखने को मिला। और
एब्जॉर्बेंस की वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट हुआ, और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन या फिर एक्साइटेशन। अब होता क्या, अब ऐसा भी देखा जाता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड लेवल यानी कि S1 स्टेट में तो चला गया, बट आपको पता है एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये स्टेट आपकी अनस्टेबल रहती है। तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ अनस्टेबल फील करता है, तो वापस से वो क्या है, स्टेबल आना चाहता है, तो वो क्या करता है, जितने अमाउंट की एनर्जी उसने इन की थी, जितने अमाउंट की एनर्जी उसने ली थी, उतने अमाउंट की एनर्जी को वो आउट कर देता है, यानी कि निकाल देता है। तो एनर्जी ली तो वो गया हायर एक्साइटेड लेवल पे, अब एनर्जी अगर वो बाहर फेंक देगा जितनी ली थी, तो वापस से उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और वो ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा, यानी कि वापस से आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो इसे आप क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस, यानी कि फोटोकेमिस्ट्री के टर्म में फ्लोरोसेंस बोलते हैं, बट एक्चुअल में ये क्या होता है, एमिशन जैसा फिनोमेना आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पर को इमेज के थ्रू एक्सप्लेन करनी है, ये चीज आप यहाँ पर को इमेज के थ्रू रख सकते हैं कि यहाँ पे आपका इस टाइप से एक्साइटेशन होता है। ओके, नाउ अब बात करते हैं व्हाट इज टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन। अब एक्साइटेशन के टाइप्स क्या हैं, तो देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फॉर अ टिपिकल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी कि अगर आप किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पे है कि जिनके लिए आप फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो अगर आप उन मॉलिक्यूल में एक्साइटेशन कराना चाहते हैं, तो जनरली ऐसे मॉलिक्यूल में 4 टाइप के एक्साइटेशन ही आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि एक्साइटेशन 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और कितने हो सकते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगी। बट अगर आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एक्साइटेशन देखना चाहते हैं, तो आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जिनके लिए आप फोटोकेमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, उनमें सिर्फ 4 टाइप के आप एक्साइटेशन ऑब्जर्व करते हैं, जो कि आपके क्या है, पहला है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, दूसरा है एन टू सिग्मा स्टार, थर्ड है आपका पाई टू पाई स्टार, एंड फोर्थ है आपका एन टू पाई स्टार। तो इसको मैं आपको भी सेपरेटली डिस्कस कराऊंगी, अभी जस्ट इतना सोचो कि ये एक्साइटेशन की ये जो सिग्मा है पाई है ये क्या है, उसको मैं आपको समझाती हूँ, और कितने टाइप के एक्चुअल में एक्साइटेशन होते हैं उसे आप समझेंगे यहाँ पे। तो देखिए आपने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है, तो पहले आप देखो ना, ये जो आपको लाइंस दिखाई हुई, कि लाइन आपकी क्या है, ये है आपके इलेक्ट्रॉनिक लेवल। इलेक्ट्रॉनिक लेवल मतलब जैसे आप एनर्जी लेवल बोलते हैं, उन्हीं को बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक लेवल। तो ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ये हॉरिजेंटली, ये आपके क्या है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं, जिनको क्या है, उनकी एनर्जी के बेसिस पर अरेंज किया हुआ है। जैसे बोला है, तो सबसे नीचे वाला क्या है, इसे आप बोलते हैं सिग्मा। तो इस ये जो सिग्मा है ये आपका बॉन्डिंग का सिग्मा है, अगर इसके ऊपर स्टार लगता है तो ये एंटी बॉन्डिंग बन जाता है। तो सबसे नीचे क्या होता है आपका, हमेशा सिग्मा, देन होता है पाई, देन होता है एन, देन होता है पाई स्टार, देन होता है सिग्मा स्टार। ये सारे क्या है, अरेंजमेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स को क्या है, उनके एनर्जी के बेसिस पर अरेंज किया है। सबसे मिनिमम एनर्जी होती है सिग्मा की, देन पाई की, देन एन की, देन पाई स्टार की, देन सिग्मा स्टार की। तो इनको क्या है, इनके एनर्जी के बेसिस पे इन इलेक्ट्रॉनिक लेवल को अरेंज किया है। इतना आया। अब देखो ये जो आपके सिग्मा और पाई है ये बॉन्डिंग है, और उसके बाद एन मतलब नॉन बॉन्डिंग, एन स्टार वाले क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब देखो ट्रांजिशन कितने एक्चुअल में पॉसिबल है, तो अगर आप ट्रांजिशन देखेंगे तो ट्रांजिशन आपके यहाँ पर को क्या है, 6 टाइप के पॉसिबल होते हैं, जिसमें से पहला आपका क्या है, पहला देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आपका क्या रहता है, सिग्मा टू पाई स्टार, यानी कि आप सिग्मा से पाई स्टार तक, यानी कि सिग्मा बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग पर जा सकते हैं, ये आपका ट्रांजिशन अलाउ रहता है। आप यहां से यानी कि सिग्मा से सिग्मा स्टार तक जा सकते हैं, ये ट्रांजिशन भी आपका पॉसिबल रहता है। ठीक है, तो ये 2 ट्रांजिशन आपको सिग्मा से मिले। उसके बाद आपका क्या रहता है, एक ट्रांजिशन आप यहां से करा सकते हैं पाई टू सिग्मा स्टार, यानी कि पाई बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पर जा सकते हैं, तो पाई टू सिग्मा स्टार भी पॉसिबल है, और पाई टू पाई स्टार भी पॉसिबल है। इतना आया। उसके बाद क्या है आपका एनसी ट्रांजिशन हो सकता है, एनसी सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकता है, और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकता है। यानी कि आप सिंपल वे में देखें तो देखो, सिग्मा से यानी कि सिग्मा बॉन्डिंग से ट्रांजिशन कहाँ हुआ, सिग्मा में हुआ, और पाई में हुआ। कहां से कहां हुआ, देखो बॉन्डिंग का एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का एंटी बॉन्डिंग, आपने सिग्मा से सिग्मा स्टार गए, और सिग्मा से आप पाई स्टार गए। देखो यहां से सिग्मा स्टार भी जा सकते हैं, यहां से पाई स्टार भी जा सकते हैं, 2 ट्रांजिशन यहां से मिला। सेम चीज आप पाई से के लिए भी कर सकते हैं। पाई से आप कहां जा सकते हैं, देखिए आपका जो ये पाई है, पाई से आप पाई में भी जा सकते हैं, पाई बॉन्डिंग से आप पाई एंटी बॉन्डिंग में भी जा सकते हैं, और पाई बॉन्डिंग से आप सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में भी जा सकते हैं। यानी कि ये दो 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 आपके कितने हो गए, 4 ट्रांजिशन। अब एन से आप कैसे करेंगे, तो देखिए एन से आपके एनसी भी सेम होगा, एन से आप पाई स्टार में भी जा सकते हैं, एन से आप सिग्मा स्टार में भी जा सकते हैं। तो एन का क्या बना, एन सिग्मा स्टार बना, एक एन का क्या बना, पाई स्टार बना। तो ये 6 ट्रांजिशन जनरली देखे जाते हैं, ये 6 ट्रांजिशन आपके पॉसिबल होते हैं। बट हमने सारे पॉसिबल ट्रांजिशन की यहाँ पे बात नहीं करनी है, हमने यहाँ पे सिर्फ कितने ट्रांजिशन की बात करनी है, उन ट्रांजिशन की बात करनी है जो कि ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व होता है। तो इसने
इसने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कि अगर आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन ट्रांजिशन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो सिर्फ 4 टाइप के ट्रांजिशन आप वहां पे देख पाएंगे, मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल में, ठीक है, सारे मॉलिक्यूल को कंबाइन करके अगर ये टोटल निकाल रहा है तो ये पूरे सारे मॉलिक्यूल को आप मिला लो तो आपको सिर्फ 4 ही टाइप के ट्रांजिशन उनमें दिखेंगे। एक मिलेगा सिग्मा से सिग्मा स्टार का, एक मिलेगा N2 सिग्मा स्टार का, एक मिलेगा पाई टू पाई स्टार का, एक मिलेगा N2 पाई स्टार का। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये ट्रांजिशन होते क्या है और कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कौन सा ट्रांजिशन आपको मिलता है, देन मैं आपको इसका एग्जांपल शो कराऊंगी। इतना आया। अब देखो ये ट्रांजिशन होते क्या है। फर्स्ट है आपका सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और एक्साइटेशन। तो देखो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और एक्साइटेशन का मतलब क्या है, तो पहली चीज तो सुनिएगा, ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और एक्साइटेशन आपको वहीं देखने को मिलेगा जहां पे आपके सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, और सिग्मा बॉन्ड तो प्रेजेंट होंगे बट वहां पे आपके पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर आपके पास कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है और वहां पे पाई बॉन्ड भी नहीं है, लोन पेयर भी नहीं है, तो ऐसे मॉलिक्यूल में आपको ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन या एक्साइटेशन देखने को मिलता है। अब इसका एग्जांपल क्या हुआ, इसका एग्जांपल है एल्कीन। तो देखिए एल्कीन में आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड मिलते हैं, एल्कीन में ना आपको कभी लोन पेयर देखने को मिले ना पाई बॉन्ड देखने को मिला है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि कॉमन एग्जांपल आपका है एल्कीन। एल्कीन में आप क्या है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देखते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव अ लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड, क्योंकि इनके पास ना लोन पेयर है ना पाई बॉन्ड है। इतनी चीज क्लियर आई। अब सेकेंड आपका ट्रांजिशन और एक्साइटेशन बनता है N2 सिग्मा स्टार। तो N2 सिग्मा स्टार का मतलब क्या हुआ, देखिए N2 सिग्मा स्टार का मतलब है कि N मतलब क्या हुआ, लोन पेयर, ठीक है, यानी कि N2 सिग्मा स्टार क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल में आपको देखने को मिलेगा जिसके पास लोन पेयर तो होंगे और क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड भी होंगे लेकिन पाई बॉन्ड नहीं होंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे आप नाम से ही पता कर सकते हैं ना, ये चीज तो आपको समझ में आ रहा, ये तो आप नाम से ही पता चल कर सकते हैं। सिग्मा मतलब सिग्मा बॉन्डिंग की बात कर रहा है, पाई मतलब पाई बॉन्ड की बात कर रहा है, नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर की बात कर रहा है। तो जिन मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर है और सिग्मा बॉन्ड है उनमें आप N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देख सकते हैं। बाकी अगर वहां पे पाई बॉन्ड नहीं होने चाहिए तो यहाँ पर लिखा है N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कॉमन फॉर अमाइंस, अल्कोहल, ईथर और अदर एग्जांपल्स भी इसके पास हैं। क्यों है, इनके ये जो आपके कंपाउंड है अमाइंस, अल्कोहल, ईथर, इन कॉमन एग्जाम्पल क्या है, ये बोल रहा है अमीन, अल्कोहल, ईथर, ठीक है। तो ये बोल रहा है जो आपके अमीन्स है, अल्कोहल है, ईथर है, इनके पास आपको क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो देखने को मिलेंगे बट यहाँ पे आपको कोई भी पाई बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ आपको लोन पेयर्स देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा, जिस वजह से यहाँ जो ट्रांजिशन होता है वो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। कितना आसान है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको एन मतलब सॉरी पाई बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मॉलिक्यूल जिनके पास पाई बॉन्ड है वहां आपको पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन मिलेगा। कॉमन एग्जांपल क्या हो गए, एल्कीन्स, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आपको पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन मिलेगा बिकॉज इन सबके पास क्या है, डबल बॉन्ड्स रहते हैं। डबल बॉन्ड होने की वजह से इसका मतलब इनके पास पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि इनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। तो देखिए देख के ही हम सारी चीजें बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। तो बोला N2 पाई स्टार ट्रांजिशन कहाँ होगा, खुद सोचिए, जिनके पास क्या होंगे, जिनके पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे और जिनके पास क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास दोनों है, लोन पेयर भी है पाई बॉन्ड भी है, ऐसे मॉलिक्यूल में आपको क्या देखने को मिलेगा, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। जैसे इसके एग्जांपल क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर हो गए। तो ये एग्जांपल किसके है, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो आपका एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड हो गया, एस्टर जो हो गया, कीटो हो गया, इनमें आपको दोनों टाइप के ट्रांजिशन दिख सकते हैं, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो देखो ऐसे भी आपके मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब ऐसा कोई नेसेसरी चीज नहीं है कि आपका एक मॉलिक्यूल में एक ही ट्रांजिशन होगा, एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा ट्रांजिशन भी हो सकते हैं। जैसे आपने यहाँ एल्डिहाइड लिखा हुआ है, एल्डिहाइड में N2 पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगा, एल्डिहाइड में आपका पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगा। मैंने आपको हाल में क्या है कार्बोनाइल कंपाउंड की फोटो केमिस्ट्री बताई थी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कार्बोनाइल कंपाउंड में जनरली आप दो टाइप के ट्रांजिशन देखते हैं, एक होता है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, एक होता है आपका पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो ये दो ट्रांजिशन जनरली आप ऑब्जर्व करते हैं अपने कार्बोनाइल कंपाउंड में। तो देखो यहाँ भी तो वही लिखा है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, दोनों ही टाइप के ट्रांजिशन आपके कार्बोनाइल कंपाउंड्स में देखे जाते हैं। लेकिन हम प्रीफर किसको करते हैं, हम प्रीफर करते हैं N2 पाई स्टार ट्रांजिशन को, ठीक है। हम दोनों देखे जाते हैं बट हम प्रीफर किसको करते हैं, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन को। तो बस आपने ये टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन में इन सबका नाम लिख देना है, ठीक है। कितना आसान है। अब देखो इनको मैं बाय इमेज के थ्रू भी आपको शो कर देती हूँ। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये वही चीज लिखिए, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं जो वर्टिकल हॉरिजेंटली जा रहे हैं, ये आपकी क्या इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं।
और वर्टिकली आपको क्या है, एनर्जी दिखाई हुई है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल है उनको उनकी एनर्जी के बेसिस पर अरेंज किया है। तो आपके पास जनरली क्या होता है, 4 टाइप के ट्रांजिशन, 4 टाइप के एक्साइटेशन आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है। एक होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, यानी कि सिग्मा से सिग्मा पे जा रहे हैं। एक होता है पाई टू पाई स्टार, यानी कि पाई लेवल से आपका इलेक्ट्रॉन, देखो जा कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन। हमको मैंने आपको आगे ही बोला कि जाता कौन है, पेनिट्रेट कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। आपका इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे था, तो बाई एक्साइटेशन सिग्मा टू सिग्मा स्टार अगर एक्साइटेशन होगा तो वो सिग्मा से सिग्मा स्टार की पोजीशन में चला जाएगा। अगर आपका ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार है तो पाई लेवल से, पाई बॉन्डिंग से वो पाई एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। अगर आपका ट्रांजिशन एन टू पाई स्टार है, एन टू सिग्मा स्टार है, तो आपका इलेक्ट्रॉन इनिशियली नॉन बॉन्डिंग में होगा, वो नॉन बॉन्डिंग से कहां चले जाएगा, सिग्मा स्टार में चला जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में। और अगर आपका ट्रांजिशन एन टू पाई स्टार है तो आपका इनिशियली इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में होगा, एन पे होगा, और ट्रांजिशन करके वो एंटी बॉन्डिंग पाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांजिशन किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। तो देखो ये चीज भी आप माइंड पे रख सकते हैं कि ट्रांजिशन हम इलेक्ट्रॉन का कर रहे हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉन, किस टाइप की इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड में प्रेजेंट है, या लोन पेयर में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे क्या है, हमने यहाँ पे अपने एग्जाम्पल भी पुट किए हुए हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। तो ये आपके क्या रहते हैं, टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन, सिंपल सा है। अब देखो, अब इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको शो कर देती हूँ। देखिए, तो देखिए अब एग्जाम्पल भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखती हूँ। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इथीन का। तो देखिए, इथीन में कौन सा ट्रांजिशन होगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि इथीन में आपके पाई बॉन्ड है, कोई भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसमें क्या है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखेंगे। तो मैंने ये चीज आपको ऊपर भी बोली थी कि आपकी इथीन में, आपकी एल्कीन्स में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन आपको देखने को मिलता है। तो जब हमने ओलिफिन की फोटोकेमिस्ट्री पढ़ी थी तो वहां हमने पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन किया, तो यहाँ पे हमारा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हुआ। तो अगर मैं इसको शो करूंगी इस ट्रांजिशन को, तो मैं बोलूंगी कि मैं यहाँ पर को 2 इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स ले रही हूँ और उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी अरेंज कर रही हूँ। तो हुआ क्या, आपको पता है बॉन्डिंग की एनर्जी कम एंड एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा। तो नीचे लिखा पाई, ऊपर लिखा पाई स्टार। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इथीन में जो आपके इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, वो आपके पहले इनिशियली कौन से लेवल पे थे, पाई, और आफ्टर ट्रांजिशन कहाँ चले गए, पाई स्टार में। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ, ये आपका कौन सा ट्रांजिशन हुआ, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हुआ। बस इतनी चीज आपने बोलनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो ना, आपको ये चीज भी तो पता है कि ट्रांजिशन की वजह से आपको स्पेक्ट्रा मिलता है। तो यहाँ पे ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से जो हमको यूवी स्पेक्ट्रा मिला, अगर हम उसके बारे में डिस्कस करें तो आपको पता है यूवी स्पेक्ट्रा किसके करस्पॉन्डिंग बनता है, एब्जॉर्प्शन एंड वेवलेंथ की करस्पॉन्डिंग बनता है। और यहाँ पे जो आपकी वेवलेंथ है वो 190 एनएम की है। तो हमने क्या किया, जो स्पेक्ट्रा देखा वो एक शार्प पीक का हमने स्पेक्ट्रा देखा। ओके, और यहाँ पे आप क्या देखते हैं, एक्सटेंशन कोफिशिएंट, ये आपने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा हुआ है। तो आप कुछ इस टाइप का स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है, ये भी आप यहाँ पे बता सकते हैं एग्जाम्पल में, आसान था। अब सेम चीज आप दूसरे टाइप के एग्जाम्पल का ले लो। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा एसीटोन का। तो देखिए, एसीटोन में आपको पाई बॉन्ड भी देखने को मिलते हैं, लोन पेयर भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ 2 टाइप के ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो देखिए, एक मॉलिक्यूल में एक ही ट्रांजिशन हो, ऐसा तो होगा नहीं। अब एसीटोन में आपका क्या, कार्बोनाइल कंपाउंड ही तो हुआ, यहाँ आपके 2 ट्रांजिशन होते हैं। एक होता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एक होता है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो हमने क्या किया, यहाँ सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स लिए, उनको ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी अरेंज किया। सबसे नीचे आया बॉन्डिंग, देन आया नॉन बॉन्डिंग, देन आया एंटी बॉन्डिंग। तो पाई एंड पाई स्टार, तो ट्रांजिशन 2 टाइप के हो रहा है। एक हो रहा है पाई टू सॉरी एक हो रहा है आपका पाई टू पाई स्टार, तो ये ट्रांजिशन हुआ आपका पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। एक हुआ आपका, रुको ये गलत हो गया, एक हुआ आपका एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, एक आपका ट्रांजिशन कौन सा हुआ, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, यहां से यहां। तो दूसरा एक ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार हुआ, दूसरा ट्रांजिशन हुआ आपका एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो देखो, ये दोनों ट्रांजिशन आपके किसी भी एसीटोन में या फिर किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड में देखे जाते हैं। तो आप ये यहाँ पर इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके लिए अगर हम लोग यूवी स्पेक्ट्रा की बात करें तो इसका यूवी स्पेक्ट्रा कुछ इस टाइप का आता है। देखिए, यहाँ 2 टाइप के ट्रांजिशन है, दोनों ट्रांजिशन के लिए 2 पीक आई है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए, यानी कि इस पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए जो पीक है वो आपकी ज्यादा बड़ी है, यानी कि शार्प पीक है। और इसके लिए आपकी क्या है, जो आपका एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, इसकी जो पीक है, इसका जो कर्व बन रहा है, जो ग्राफ बन रहा है, ये पीक बन रही है, वो छोटी बन रही है। तो इसका रीजन क्या है, देखिए, आपका जितना ज्यादा वेवलेंथ होता है, आपको पता है हमने ये जो यूवी स्पेक्ट्रा बनाना है वो किसके करस्पॉन्डिंग बनाना है, एब्जॉर्प्शन एंड वेवलेंथ के लिए। तो अगर आप वेवलेंथ देखेंगे तो आपका जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन के लिए जो वेवलेंथ लगी वो लगी 200 एनएम,
और N2 पाई स्टार के लिए जो वेवलेंथ लगी वो बनी 280 nm। तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ होती है उतना कम मतलब उतना ही आपका एक्सटेंशन कोफिशिएंट में आपको डिक्रीमेंट दिखने को मिलता है। यानी कि एक्सटेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग द वेवलेंथ। जितना आप वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ाएंगे उतना ही एक्सटेंशन कोफिशिएंट घटेगा। तो हुआ क्या यहाँ पे आपका, क्या ये एक्सटेंशन कोफिशिएंट की आप वैल्यू बताते हैं। तो हुआ क्या, देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, आपकी वेवलेंथ तो बढ़ी, वेवलेंथ बढ़ने की वजह से एक्सटेंशन कोफिशिएंट आपका घट गया, यानी कि ये जो आपको पीक बनी वो छोटी बनी और इसकी पीक आपकी ज्यादा बनी क्योंकि इसका वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ कम होने की वजह से एक्सटेंशन कोफिशिएंट ज्यादा है। तो ये आपको कुछ स्टेप का स्पेक्ट्रा मिलता है एसीटोन के लिए, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ में आया, मतलब समझ में आया ना। तो ये दो टाइप की ट्रांजिशन हुए, दोनों ट्रांजिशन में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, एक की शार्प पीक है, एक की छोटी पीक है। तो ये क्यों बनी है, ये इसलिए बनी है क्योंकि जितना ज्यादा आपका वेवलेंथ बनता है, ये हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं, उतना ही कम आपका एक्सटेंशन कोफिशिएंट होता है। वेवलेंथ बढ़ने की वजह से एक्सटेंशन कोफिशिएंट कम हो गया। वही चीज तो हमने दिखाई, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ 280 nm है और N2 पाई स्टार के लिए है 200 nm। बस ये आपने यहाँ पर कोई स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना है। समझ में आया। तो हमने यहाँ पे क्या है, ये दोनों एग्जांपल डिस्कस कर लिए, एसीटोन की और इथीन का। तो बस यही चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। मतलब चारों टाइप के जो आपके ट्रांजिशन आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में देखे जाते हैं वो मैंने आपको डिस्कस कराया, कौन से ट्रांजिशन होते हैं ये भी डिस्कस करा दिया। और इंट्रोडक्शन आपने कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर्स भी देखते हुए चलिएगा, तभी आपको चीजें आसानी से क्लियर आएंगी। क्योंकि देखो मैं बार बार पुराना रिपीट करते चलूं और देन लेक्चर स्टार्ट करूं तो उसमें प्रॉब्लम आती है जिसने लेक्चर देखा हुआ है। इस वजह से आप प्रीवियस लेक्चर्स को भी फॉलो करते हुए जाइएगा ताकि आपको भी बहुत आसानी से क्लियर हो। तो देखिए अभी इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। तो अगर आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। तो अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।